चौथी आयत, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं कभी उन बुतों की इबादत नहीं करने वाला जिन बुतों की इबादत तुम कर चुके हो। यहाँ जो आबदतुम का लफ्ज है, इससे हमें पता चलता है कि ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है, गुजरे हुए कल में बात कर रही है। यहाँ देखिए समझने की बात यह है कि नबी पैदाइशी नबी होते हैं, वो कभी शिरक नहीं करते, वो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को एसोसिएट नहीं करते, शरीक नहीं करते। इसीलिए आपने सीरत की किताबों में भी पढ़ा होगा और आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह कौन है, वो एक खुदा कौन है, उसको जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में चले जाया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे। उनका दिल अंदर से गवाही देता था कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है इस आयत में कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, बता दीजिए इन लोगों को कि आपने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी, कभी आपने शिरक नहीं किया। तो अब जबकि नबुव्वत आ चुकी है तो अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी तरह की डील की जाए या किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया जाए, शिरक किया जाए। पांचवी आयत, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम कभी उसकी इबादत करोगे जिसकी इबादत मैं करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या यार बार बार एक ही बात हो रही है, मैं नहीं करता तुम नहीं करते, तुम नहीं करोगे मैं नहीं करूंगा, बार 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 एक ही बात को दोहराया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो बात दोहराई जा रही है वो अल्लाह की नाराजगी का, उनके गुस्से का इजहार है। वो कैसे होता है कि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो बार बार एक बार कहते हैं, सुन लिया तुमने, समझ में आ गई ना, या कहो तो एक बार फिर समझा दूं। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन्हें एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए कि इन लोगों के साथ कोई सौदा नहीं होगा, ना आज होगा ना फ्यूचर में होगा, कभी नहीं होगा। ये पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने।